अच्छा, आज हम देखते हैं PHP के अंदर अरेज क्या होती हैं और कैसे काम करती है और उसके ऊपर लूप कैसे चलाते हैं हम। तो PHP के अंदर जो अरे होती है इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। पहली बात तो ये कि वेरिएबल अरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल में एक ही डाटा स्टोर करवा सकते हैं, एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और सिंगल डाटा टाइप के स्टोर करवा। दो बातें हैं, एक वैल्यू और सिंगल डाटा टाइप। यानी यहाँ पे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आप अली सेव करवा दिया और स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इधर 9 कर दूं, फर्ज करो ये भी सेव करवाऊं तो वो स्ट्रिंग ही बनेगी। ठीक है, एक डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं और एक वैल्यू, सिंगल डाटा टाइप की। फिर हमारे पास आता है अरे। अरे के अंदर क्या होता है, आप मल्टीपल डाटा टाइप्स और मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। वही दो बातें, मल्टीपल डाटा टाइप्स की, मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में, बस। अरे कैन होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स, ये बात आ गई नीचे, यानी स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। कैन बी इंडेक्स्ड न्यूमेरिकली और एसोसिएटिवली। वहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यूमेरिकली था, यानी इंडेक्सेस थे 0 1 2, ठीक है, इंडेक्सेस बेस्ड था। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इंडेक्सेस भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, जो जावास्क्रिप्ट में था ना की वैल्यू पेयर, इसमें नहीं होते। इसमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट और है, वो आगे चल के हम देखेंगे जब ऊप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है उसमें देखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते PHP में, इसमें ऑब्जेक्ट की जगह एसोसिएटिव अरे होती है। अरे ही होती है, लेकिन हम जो इंडेक्स होता है ना उसका नाम भी दे सकते हैं। वहां पे हम नाम नहीं दे सकते, उधर 0 1 2, यहां पे हम उसका नाम भी दे सकते हैं, बस वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हो, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे। न्यूमेरिकली आपकी नॉर्मल अरे को न्यूमेरिकल अरे कहते हैं, ठीक है, और जिसके की यानी उसके जो इंडेक्स हैं उसको नाम दे सकें वो आपका एसोसिएटिव अरे होता है। होती दोनों अरेज ही हैं। इंडेक्स बेस वही जो 0 1 इंडेक्सेस वाली, एसोसिएटिव अरे, ठीक है, एक आपकी की को यानी कि 0 इंडेक्स है 1 इंडेक्स है उसको नाम भी दे सकते हैं हम, वो होती है एसोसिएटिव अरे। और मल्टी डायमेंशनल अरे होती है, एक अरे के अंदर और अरेज भी बन सकती हैं, उसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। अच्छा जी, इंडेक्स अरे क्या होती है, सेम वही एप्पल मैंगो। अच्छा, ये तरीक़ेकार है, इसको अभी हम ख़त्म करते हैं। ये तरीक़ेकार आपका ओल्ड हो चुका है, ठीक है, और ये तरीक़ेकार यूज़ करो। ये PHP 5.7 का था, इस टाइम PHP 8.4 चल रही है। तो ये तरीक़ेकार अरे का आप यूज़ करोगे, यही कॉमन यूज़ होता है। ये कंस्ट्रक्टर वे है जो ये लिखा हुआ है, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता, तो पुरानी चीज़ें पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये अरे है, कहीं पे आपको उस तरह नज़र आ जाए तो आपको पता हो कि ये भी सेम अरे ही है। तो इस तरीके से बनती है अरे। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, एक ऑप्शन वो रख देता हूँ, एक ये रख देता हूँ, ठीक है, फ्रूट्स ओल्ड। अच्छा, ये क्या है, ये जो ऐसे, ये न्यू वे है, चलो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ओल्ड वे है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप, इस तरीके से जैसे जावास्क्रिप्ट बनती थी वैसे ही बन रही है, सेम उसी तरह। वहाँ पे हम क्या करते थे, कंसोल लॉग करते थे। अगर आपने पूरी अरे करवानी है तो यहाँ पे फंक्शन होता है प्रिंट आर का, ठीक है। तो हम इधर मैं सेव कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ और एक नई फाइल बना रहा हूँ। अब ये नई फाइल को कैसे एक्सेस करना है ये भी देख लो, arrays.php। और जब भी नई फाइल बनाएंगे तो आपने PHP का सिंटैक्स ऐसे ऑन करना है और ऐसे बंद कर देना है। लेस देन स्पेस नहीं आएगी इसमें, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन, ये बंद हो गया। इसके दरमियान में हम PHP लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ नेम्स या फ्रूट्स, जैसे वहाँ पे हमारे पास है फ्रूट्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, एप्पल और चेरी और ये सेमीकोलन। तो अगर हमने एक इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो $फ्रूट्स और इसके आगे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे ऐसे इंडेक्स 1 क्या प्रिंट होगा, हाँ जी, चेरी प्रिंट होगा। क्यों चेरी प्रिंट होगा भाई, हाँ 0 1,
इंडेक्सेस 0 से चलते हैं। अब इस फाइल को चलाने के लिए आपको क्या करना है, अब ये फर्स्ट ऐप जब लिखते हैं तब इंडेक्स चलती है मेन, तो ये इसको इस तरह चला लो, या आप लोकल होस्ट वाला तरीकाकार, ठीक है, http://localhost/फर्स्ट ऐप चलाओगे तो आपकी सिंटैक्स एरर क्यों आ गया इस पे, यहाँ पे हम इसको छोड़ गए ना, ये पूरा लिखना था ना ऐसे, अभी जस्ट इसको LZ रखते हैं, सिंटैक्स एरर आ गया आपका। तो ये चल रही है, लेकिन इसके आगे आप / और फिर आप उस फाइल का नाम arrays.php, इंडेक्स वाली ऑटोमेटिकली चल जाती है, लेकिन दूसरी कोई फाइल चलानी है आपने उसका नाम .php एक्सटेंशन लिखोगे तब चलेगी, चेरी आपकी आगे। और इसको इंडेक्स वाली को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर अब मुझे पूरी की पूरी अरे प्रिंट करानी है तो मेरे पास फंक्शन होता है प्रिंट आर का, print_r, और इसके अंदर फ्रूट्स वाली अरे पास कर देंगे ऐसे। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरीके से अरे प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये एक अरे है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एप्पल पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर यानी 1 इंडेक्स के ऊपर चेरी पड़ा हुआ है। ये पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो रही है। वो जो कंसोल लॉग करते थे आपको नजर आती थी, ये वही चीज है, ठीक है। और आगे देखते हैं तो ये इंडेक्सेस से हम गेट कर रहे हैं, और इसके बाद इसके ऊपर लूप लगाया जा रहा है। हम यहाँ पे PHP के अंदर फॉर लूप के थ्रू नहीं अरे गेट करते, फॉर ईच लूप के थ्रू हम गेट करते हैं अरेज को। तो फॉर ईच भी फॉर की तरह ही लूप है, ठीक है। इस लूप को हमने पढ़ना है, तो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप, ये एक नया लूप है, वहाँ पे भी है ये फॉर ईच लूप, वहाँ पे भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी फॉर ईच लूप है। यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कैसे करते हैं, तो हमने लिखना है फॉर ईच, और इसके अंदर आपने पहले लिख देना है अपनी अरे फ्रूट्स, और ये क्या आपको एक एक इंडेक्स देगी, ठीक है। उसको हम लिखते हैं एज, ये एज ऐसे लिखना है, और आगे आप कोई भी नाम लिख दो, मैं कह रहा हूँ फ्रूट सिंगुलर फ्रूट, एक एक फ्रूट मिलेगा, और यानी कि एक एक वैल्यू मिलेगी उसकी। एको करवाएंगे हम फ्रूट को, ठीक हो गया। सेव करते हैं और इसको हम रीलोड करते हैं। ये 1 मिनट, इस मैं एक HR लगा दूं इसके बाद ताकि हमें नज़र सही आए। तो आपके पास एप्पल और चेरी, वो क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज प्रिंट करा रहा है, ये एप्पल और चेरी प्रिंट करा रहा है, तो वो इकट्ठी पड़ी हुई हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो इसमें भी एक हम इसके साथ कनकैटिनेट करवा देते हैं। फर्ज करो, चलो इसको ऐसे करता हूँ, एक और इको करवाता हूँ मैं BR टैग, ऐसे BR टैग क्या करता है, ब्रेक रॉक करता है। लूप चलेगा, फ्रूट्स में से अरे में पहला इंडेक्स जो है ये वैल्यू इस फ्रूट में आ जाएगी, इस वेरिएबल में आ जाएगी, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, फिर BR ब्रेक रो लग जाएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ बनाना, ठीक है, और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो आप, पहले वो चला, इस इंडेक्स से उसने एप्पल उठाया और उसको वो फ्रूट वाली वेरिएबल में रख दिया, प्रिंट करा दिया, एको करवा दिया, नीचे BR प्रिंट करा दिया, ब्रेक रो हो गई। फिर अगला लूप चला, दोबारा चला, क्योंकि अभी ये खाली नहीं हुई थी, इसमें से फिर चेरी उठाया, वो प्रिंट कराया, BR प्रिंट कराया, फिर आगे चल पड़ा। बनाना उठाया, वो प्रिंट कराया, BR लगाया, फिर आगे चल पड़ा, लेकिन आगे अब कुछ भी नहीं है, तो लूप आपका ख़त्म हो गया। तो ये आपका फॉर ईच लूप है, ठीक है। फ्रूट्स ये आपने अरे रखनी है, एज कीवर्ड है इसका, और ये फ्रूट जो है ना, ये आप कुछ भी रख सकते हो नाम इसका। जैसे कि मैं F लगा देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, F लिखना पड़ेगा, ऐसे। सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो सेम रिजल्ट, रिफ्रेश किया मैंने, सेम रिजल्ट। इसमें आपको रिफ्रेश लाजमी करना पड़ता है, लाजमी। वहाँ पे अगर हमने लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है तो रिफ्रेश ना भी करें तो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है। यहाँ पे हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे हमें PHP के अंदर इस तरीके से करना पड़ेगा। अभी कुछ देर के लिए आप HTML CSS वगैरह को अभी जहन से निकाल दो बेशक।
अच्छा, तो ये फॉर ईच लूप है। इसके बाद अगर आप नोट्स में थोड़ा सा नीचे आओ तो एसोसिएटिव अरे है। अरे को आज कवर कर लेते हैं सारा। इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टूडेंट है, एक अरे बनती है, उसमें की वैल्यू पेयर्स होते थे। इसमें अगर ऑब्जेक्ट टाइप कुछ बनाना है हमने, इसको हम नेम्ड कीज भी कहते हैं। तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक HR प्रिंट कराता हूँ ताकि ये हमारा काम हो जाए सेपरेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसोसिएटिव अरे, ठीक हो गया। बस ये करते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। इसमें मैं बनाता हूँ, फर्ज करो वहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट की इज इक्वल टू अरे वाला ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके बाद सेमीकोलन, इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसको की वैल्यू भी कर सकते हैं। हम कहते हैं नेम, इसके बाद लगाना है आपने एरो, ठीक है, और आगे उसकी वैल्यू फर्ज करते हैं अली, कोमा दूसरा इंडेक्स, तो मैं कहता हूँ एज, इसके बाद लगाना है एरो और नंबर है तो मैं 34 कर रहा हूँ, कोमा, इसके बाद सिटी, उसके अंदर कैसे करते थे, कॉलन लगाते थे, इसमें एरो लगाना है, ऐसे फैट एरो भी कहते हैं इसको, और सिटी, और मैं कहता हूँ जी लोथरा, कोमा, हम कहते हैं जी कंट्री, फैट एरो, और हम कहते हैं जी पाकिस्तान। ये आपकी एक किस्म का, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे। उसके अंदर इस चीज को हम कह रहे थे की वैल्यू पेयर्स, ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लगाते थे करली ब्रेस, यहां पे लगेगा अरे वाला स्ट्रक्चर और की और वैल्यू, और वहां पे लगता था दरमियान में कॉलन, यहां पे लगता है एरो। यह आपकी एक एसोसिएटिव अरे बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर ईच कैसे लगाएंगे हम, तो मैं यहां पे फॉर ईच को प्रिंट कराता हूं, फॉर ईच, ठीक है। तो ये मेरे पास है स्टूडेंट, एज, एस मीन स्टूडेंट, प्रिंट करता हूं, एको करता हूं, एस को प्रिंट करता हूं, और इसके साथ मैं एक BR भी प्रिंट करा दूं ताकि आपको सेमीकोलन, और ये सेव करते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या होता है। फ्रेश किया तो अली, 34, लोधरा और पाकिस्तान, वो जो वैल्यूज थी राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो रही हैं। लेकिन अगर हमें कीज भी चाहिए इसके साथ, यानी ये 34 क्या है, इसकी की से पता चलेगा ना हमें कि एज है इसकी, लोधरा क्या है हमें इसके की से पता चलेगा, ये सिटी है इसका। ये तो आप जानते हो ना लोधरा सिटी, अगर कोई किसी और मुल्क का हो तो आपको पता नहीं क्या चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है शायद, है, पता है ना। अच्छा, तो ये आपका, अब इसमें मुझे की भी मिलती है इस फॉर ईच में और इसकी वैल्यू भी मिलती है, ठीक है, एज, और इसके बाद आप ना कैसे करते हैं, हम इसका नाम मैं रख रहा हूं के, और ऐसे एरो लगाते हैं, और इसका नाम रख रहा हूं वी, कुछ ऐसे लिखते हैं। अब ये के अंदर मुझे मिलेगी इसकी की, और वी के अंदर मुझे क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू। अगर मैं सिंटैक्स भूला नहीं हो तो यही है, ठीक है, की और वैल्यू। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, के रख दिया मैंने, वी रख दिया, इधर पूरा पूरा की और वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी हम ये एस की जगह यहाँ पे फर्ज करो वी करवाते हैं, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, यही प्रिंट होगी दोबारा, ठीक है। और अगर एस की जगह मैं के रखता हूँ, के मीन की, वो जो आपकी ये अब प्रिंट होंगी लेफ्ट साइड, नेम, एज, सिटी, ठीक हो गया। तो यानी कि एसोसिएटिव अरे में फॉर ईच के थ्रू इस तरीके से हम की वैल्यू की वैल्यूज निकाल सकते हैं, की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ख्याल अभी तक हमने लूप नहीं देखा था, उसमें भी लूप होता है, वो हमने नहीं देखा, वो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। तो अब मैं इसको जरा प्रॉपर तरीके से प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ जी डबल कोट्स लगाएंगे, मैं कहता हूँ कि ये वेरिएबल प्रिंट हो जाएगी, एज कॉलन लगाता हूँ, ठीक है, और या मैं इक्वल लगाता हूँ और नीचे लगाता हूँ $V, ये लो, और इसको प्रिंट कराता हूँ। अनडिफाइंड क्या किया मैंने, हाँ की का मैंने के लिखा हुआ है ये,
चलो ये एरर भी देखते जाओ, ये वही बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल $साइन की लाइन नंबर 31 के ऊपर की जो है वो अनडिफाइंड है, की को वेरिएबल ही नहीं है, आप उसे कॉल कर रहे हो, तो के है। क्लिक किया मैंने तो ये देखो नेम वो की भी निकल गई, वी उसकी वैल्यू, फिर BR लगा, फिर अगली आई एसोसिएटिव अरे में अगली वैल्यू आई, उसके अंदर एज उसकी की और वी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव अरे में लूप लगाते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे ये क्या होती है, अरे के अंदर एक अरे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप कॉमन अरे फंक्शन, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल अरे बस और देख लें, इसी को देख लेते हैं, इजी सी एग्जांपल है। फर्ज करो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की एक अरे है मेन, और उस हर अरे के अंदर एक अरे पड़ी हुई है, पहला एम्प्लॉय, वो वहाँ पे अगर आप गौर करो तो अरे थी, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे भी यही है, अरे है लेकिन अरे के अंदर एक और अरे है, लेकिन ये एसोसिएटिव अरे है। यानी इसको आप खुद ट्राई करके देखना, फिर मैं इसे करवा दूंगा। अरे है मेन और ये उसकी क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान में पहले इंडेक्स के ऊपर ये पड़ी है, दूसरे इंडेक्स के ऊपर ये अरे पड़ी है, तीसरे इंडेक्स के ऊपर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चले इसको भी देख ही लेते हैं। सिंपल हम लूप नहीं लगाते इस पे, जस्ट मल्टी डायमेंशनल अरे स्पेलिंग ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। ये आपकी अरे है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे ये अरे ओपन हो रही है, ये इस तरह मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। ये देखो ये अरे ओपन हुई और ये क्लोज हुई, और इसके दरमियान में पहले इंडेक्स के ऊपर एक एसोसिएटिव अरे पड़ी है, सॉरी हाँ सही एसोसिएटिव अरे पड़ी है ना, की वैल्यू पेयर्स हैं इसमें, और यहाँ पे भी एसोसिएटिव अरे पड़ी है और यहाँ पे भी एसोसिएटिव अरे पड़ी है। तो अगर मुझे अब ये अरे को प्रिंट कराने के लिए ना इसमें प्रिंट आर होता है, तो अगर मुझे यहाँ पे एक तो मैं HR लगा दूँ ताकि ये थोड़ा सा पिछले वाले काम से अलग हो जाए। अच्छा यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट आर और इसमें मैं करता हूँ $साइन एम्प्लॉयज़ और इसके अंदर मैं कहता हूँ 1, तो क्या प्रिंट होगा? ये वाली अरे प्रिंट होगी, ये अरे प्रिंट होगी पूरी की पूरी, क्योंकि अरे है ना, इस इंडेक्स के ऊपर अरे पड़ी हुई है। रिफ्रेश किया तो ये पूरी सारा और डिज़ाइनर आ गई यहाँ पे। अब अगर मुझे इस सारा का जो ये 53 भी है इसमें, ये थर्ड वाला ये जो है डिज़ाइनर है ये प्रिंट कराना है, तो आगे क्या करूँगा मैं? ये एक अरे है, इतनी सी एक अरे मिल गई आपको, समझ लो। अब उस अरे का आगे मैंने थर्ड इंडेक्स प्रिंट कराना है, 0 1 2 प्रिंट कराना है, तो क्या करूँगा? इसके साथ ही एक और अरे का स्ट्रक्चर बना दूंगा, क्योंकि ये अरे है, ये जो आउटपुट हुई है वो अरे है इस इंडेक्स पे, और इसके अंदर 0 1 2 ये 2 कर दूंगा। सेव करता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ तो डिज़ाइनर प्रिंट हो गया। यानी यहाँ तक एम्प्लॉयज़, इसका 1 इंडेक्स सारा वाला वो एक अरे है, और उस अरे का फिर सेकंड इंडेक्स यानी कि थर्ड इंडेक्स 0 1 2 थर्ड इंडेक्स, ये आपका कुछ मल्टी डायमेंशनल अरे को, फिर इसके अंदर लूप लगाएंगे तो आपको ये अरे मिल जाएगी, और अरे के अंदर अभी हम उस पर नहीं देखते, बस इतना ही देखते हैं। इस तरीके से हम इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी अरे के अंदर अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। और अगर अरे का की वैल्यू पेयर्स नाम दे दें हम, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे, और दूसरी होती है आपकी न्यूमेरिकल अरे, यानी ये आपकी न्यूमेरिकल अरेज हैं आपकी, ठीक है। ये कुछ आपको बताना था क्योंकि ये डिफरेंट है।